तुम ना 100 से ज्यादा वीडियोस देख चुके हो, मोटिवेशन भी ले चुके हो, नोट्स भी बना चुके हो, लेकिन फिर भी लाइफ वहीं की वहीं है। कभी सोचा है कि प्रॉब्लम नॉलेज में नहीं है यार, प्रॉब्लम तुम हो। आज ना मैं तुमसे कोई मोटिवेशनल बात नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें कोई टेक्निक नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं तुमसे सिर्फ सच बोलूंगा। एंड सच ना थोड़ा कड़वा होता है, तो गट्स रखना उस सच को सुनने का। लेकिन यदि तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना, तो एक चीज तो क्लियर हो जाएगी, या तो तुम चेंज हो जाओगे और या तो फिर तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे कि तुम चेंज होना ही नहीं चाहते। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला रीजन, तुम स्टक हो क्योंकि तुम एडिक्टेड हो, ड्रग्स के नहीं, डोपामीन के। तुम ना डेली एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हो और तुम्हें टेम्पररी हाई मिलता है। वो टेम्पररी हाई तुम्हें ये बताता है कि तुम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि सक्सेस तो तुम्हारे लिए बनी है। लेकिन 10 मिनट के बाद जब वो एनर्जी डाउन होती तो तुम वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हो। और ये वीडियोस तुम डेली देखते हो, दिन में बहुत बार देखते हो। एक्चुअल में ना तुम अपने माइंड को कंफ्यूज कर गए हो, उसे ऐसा लगता है कि तुम प्रोग्रेस कर गए हो, लेकिन इन रियलिटी तुम सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देख के नॉलेज को कंज्यूम कर गए हो, एक्शन ले नहीं गए हो। एंड एट दी एंड तुम पता है लोगों की लाइफ को जज कर रहे हो कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे वैसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में वो लोग तो चलो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तुम सिर्फ वीडियोस देख के नॉलेज कंज्यूम करके सिर्फ उन्हें जज कर रहे हो। तो ये सबसे पहला रीजन है कि तुम अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि तुम नॉलेज का ओवरडोज ले गए हो और एक्शन बिल्कुल नहीं ले रहे। तुम्हें लगता है कि तुम प्रोडक्टिव हो क्योंकि तुम लर्निंग कर रहे हो, पर सच पता है क्या है? नोट्स लिखना, वीडियोस देखना या प्लेलिस्ट बनाना, ये प्रोडक्टिविटी नहीं होती, बल्कि ये प्रोडक्टिव फील करने का सिर्फ एक तरीका है। क्योंकि तुम ना सिर्फ वीडियो में जो डेटा बता रहे हैं, उस डेटा को अपने दिमाग में इनपुट कर रहे हो बस, एंड उस डेटा को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। और पता है सबसे डेंजरस ट्रैप क्या है? कि तुम्हें लगता है कि तुम एफर्ट डाल रहे हो, तुम्हारी लाइफ बाकियों से बेटर बन गई है। वो इसीलिए क्योंकि जब तुम 4 लोगों में या अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठते हो तो तुम सबसे जेन्युइन एडवाइस दे पाते हो। क्यों? क्योंकि जो डेटा तुमने वीडियो से लिया है वो तुम्हारे ब्रेन के अंदर सेव है, लेकिन वो सिर्फ एक डेटा है। वो नॉलेज में तब कन्वर्ट होगा जब तुम उस डेटा को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे एंड उस एडवाइस के अंदर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इंक्लूड करोगे। तो दोस्त, ये एक बहुत ही गंदा ट्रैप है जिसे द कंजप्शन ट्रैप कहा जाता है। जितना जल्दी हो सके अपने आप को इस ट्रैप से बाहर निकालो। दिन की सिर्फ एक वीडियो देखो, लेकिन उसे प्रॉपर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो एंड अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उस एडवाइस के साथ में जरूर इंक्लूड करो। एक सच बताऊं, तुम ना एक्शन लेने से डरते हो। तुम बस बैठ के कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन एक्शन नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है लोग क्या कहेंगे। सेकंड चीज, फेलियर का डर लगता है। और तीसरा, तुम परफेक्ट नहीं हो। तो मेरे दोस्त, तुम जो बैठ करके कंटेंट का ओवरडोज ले गए हो ना, ये तुम्हें स्टक फील करवा रहा है। कभी सोचा है कि इतना कंटेंट कंज्यूम करने के बाद भी, इतनी नॉलेज लेने के बाद भी, इतनी अच्छी वीडियोस देखने के बाद भी तुम लाइफ में स्ट्रेस में क्यों हो यार? अकेले बैठे बैठे खोए हुए रहते हो, 4 दोस्त बात कर रहे हैं, तुम्हारे माइंड में अलग ही खिचड़ी पक रही है। इतना कंटेंट जब तुम्हारे माइंड में जा रहा है, फिर भी तुम्हें स्ट्रेस क्यों आ रहा है? तुम्हें लाइफ में क्लियरिटी क्यों नहीं मिल रही? तुम ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज क्यों हो? वो लोग जो कंटेंट नहीं देख रहे, एक्चुअल में उनकी लाइफ में तुमसे ज्यादा क्लियरिटी है। एंड तुम इतना कंटेंट कंज्यूम करने के बाद भी लाइफ को लेकर कंफ्यूज हो कि तुम्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो दोस्त, ये ना तुम्हारे ओवर कंजम्पशन का रिजल्ट है। अभी भी बोल रहा हूँ कि दिन की एक वीडियो देखो, लेकिन उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो और सिर्फ वही वीडियो देखो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो। देखो, आज की डेट में ना इंटरनेट पे कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बैठ के कंज्यूम करते हो। तुम्हारा टारगेट दिन का 1.5 GB खत्म करना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए उस 1.5 GB को सही जगह पे इस्तेमाल करना, एंड देन तुम्हें सही एक्शन लेना। तो यस, ओवर कंजम्पशन से बचो, एक्शन लो। एक वीडियो देखो, चाहे दिन की देखो, चाहे हफ्ते की देखो, चाहे महीने की देखो, लेकिन उसे हाथों हाथ इंप्लीमेंट करो एंड एक्शन लो। एक सच बताता हूँ, तुम ना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई प्लान ही नहीं है। आज तुम्हें बिजनेस की वीडियो देखनी है, कल तुम्हें फिटनेस की देखनी है, परसों तुम्हें माइंडसेट की देखनी है, एंड परसों कोई सस्पेंस वाली, कोई मिस्ट्री वाली वीडियो देखनी है। अभी ईरान अमेरिका की वॉर चल रही, तुम वो वीडियो खोल के बैठ जाओगे। एक्चुअल में तुम्हें ना नॉलेज की जरूरत नहीं है। जितनी नॉलेज है उतनी इनफ है। जो तुम्हें करना है ना, उसके लिए तुम्हारे पास ऑलरेडी इनफ नॉलेज है। बस मेन चीज़ है कि तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए और तुम्हें एक्शन चाहिए। देखो, तुम ना यूट्यूब किस लिए खोलते हो, इंस्टाग्राम किस लिए खोलते हो? किसी काम के लिए खोलते हो या ऐसे ही 10-15 मिनट फालतू बैठे हो, 1 घंटा फालतू बैठे हो, तुमने ओपन किया, स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी। देखो, जब भी तुम किसी ऐप को ओपन कर रहे हो ना, मेक श्योर कि तुम्हारे पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए कि तुम क्या देखने आए हो। तुम एक्चुअल में यूट्यूब ओपन करते हो, तुम्हें एक शॉर्ट वीडियो दिखती है कि टाइटैनिक भाई क्यों नहीं निकल रहा, तुम देखना स्टार्ट कर देते हो। तुम्हें दिख रहा है कि नॉर्थ पोल में ठंड क्यों बढ़ गई, बर्फ क्यों पिघल गई, तुम देखना स्टार्ट कर देते हो। पेंगुइन अकेला अंटार्कटिक में क्या कर रहा है, वो बर्फ में क्यों जा रहा है, तुम देखना स्टार्ट कर देते हो। तो दोस्त, यदि तुम एक प्रॉपर क्लियर प्लान के साथ नहीं चलोगे तो
ये जो क्रिएटर्स है ना, ये हुक डालते हैं और तुम हुक में ना फंस जाते हो। जैसे मछली को चारा डालते हैं ना, वैसे क्रिएटर्स तुम्हारे लिए हुक प्लान करते हैं और तुम उस हुक में फंस कर पूरी वीडियो देख लेते हो एंड बाद में लगता है यार ये जो हुक था ना, ये तो इस वीडियो में था ही नहीं। तो ये मेन चीज़ है कि तुम्हें और नॉलेज नहीं चाहिए दोस्त। एक रियलिटी स्लैप मांगू, एक रियलिटी स्लैप ये है कि जितना तुम्हें आता है ना, उतना तुम्हारी स्टार्टिंग के लिए बहुत है। बाद में तुम करते करते सीख जाओगे। विश्वास रखो, एक बार खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जितना तुम कर सकते हो ना, तुम्हारे लिए बहुत है यार। तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है, तुम्हें कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तुम्हें कोई जॉब स्टार्ट करनी है, इंटरव्यू देना है, कंपटीशन की तैयारी करनी है, एटलीस्ट पहला स्टेप लो। फर्स्ट स्टेप इज हार्ड, लेकिन उसके बाद में तुम चलते 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 लर्निंग ले सकते हो। लेकिन जब तक तुम इस ओवरडोज को बंद नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारी लाइफ में वो क्लैरिटी नहीं आएगी जो तुम चाहते हो। अब ये जो चॉइस है ना, ये तुम्हारी है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं 5 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि तुम कैसे इस हैबिट को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप सच में तुम अपनी लाइफ में एक चेंज चाहते हो ना, तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करो एंड तुम देखोगे कि तुम्हारी जो ओवरडोज की आदत है ना, वो कितनी जल्दी कम हो जाएगी। तो पहला स्टेप कहता है कि एक वीडियो इक्वल एक एक्शन। देखो, दिन की सिर्फ एक वीडियो देखो, लेकिन तुम्हें उस वीडियो से क्या सीखा उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। एंड जब तक तुम सेकंड वीडियो नहीं देखोगे, तब तक तुम पहली वीडियो से सीखी हुई नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर देते। सेकंड स्टेप कहता है अपनी मेंटल डाइट को फिक्स करो। देखो, ज़्यादा खाना खाने से क्या होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है। तो ज़्यादा वीडियोस देखने से, ज़्यादा नॉलेज कंज्यूम करने से तुम्हारा मेंटल सिस्टम बिगड़ने लग जाएगा। तुम छोटी छोटी बातों को ना इतना डीपली सोचने लग जाओगे जिसकी कोई हद नहीं। तुम हर चीज़ को बहुत ओपनली खोलने लग जाओगे, तुम हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाओगे। तुम्हारे डिसीजन लेने का जो टाइमिंग है ना, वो लेट हो जाएगा। ये एक अच्छी हैबिट भी है, लेकिन ये बहुत बार रॉन्ग साबित हो जाती है, क्योंकि तुम वो रिस्क नहीं ले पाओगे जो रिस्क तुम्हें इस एज में लेना चाहिए। तुम हर बार ना सेफ खेलने का प्रयास करोगे, तुम हर बार रिस्क को इतना कैलकुलेट कर दोगे कि बहुत बार तो तुम उस अपॉर्चुनिटी को मिक्स कर दोगे या मिक्स ही कर दोगे। तो सेकंड चीज़ है कि तुम अपनी मेंटल डाइट को फिक्स करो। डेली के 2 या 3 वीडियोस देखना इनफ है, लेकिन पहला स्टेप को भी फॉलो करना है कि तुम्हें उससे जो सीखा उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, देन ही नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। थर्ड है कि अपना एग्जीक्यूशन टाइम फिक्स करो। देखो यार, वीडियोस देखना ठीक है, ओके, लेकिन अब वो जो एक्शन है ना, उनका टाइम फिक्स होना चाहिए। डेली 2 से 3 घंटा तो तुम्हें प्रोडक्टिविटी के साथ अपने उस गोल पे देना है जो गोल तुमने डिसाइड किया है। उसके बाद में नया कंटेंट कंज्यूम करेंगे। पहले हमें अपने करियर में जो हमने गोल बनाया है ना, उस गोल पे हमें टाइम इन्वेस्ट करना है। फोर्थ है, हमें प्रूफ जनरेट करना है। देखो, हमने वीडियो देख ली, हमने काम कर लिया, लेकिन हमारे पास वो प्रूफ नहीं है, वो रिजल्ट नहीं है, तो हमें पता कैसे लगा कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सबसे फोर्थ इंपॉर्टेंट, जो सबसे मेन चीज़ है कि तुम्हें प्रूफ जनरेट करना है। तुम्हारे पास रिजल्ट होनी चाहिए यार। रात को सोने से पहले जाओगे तो मिरर के सामने कैसे आंखें मिलाओगे? सोने से पहले फेस वॉश तो करोगे, स्किन केयर तो करोगे, जो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम अपने आप से नजरें कैसे मिलाओगे? वो रिजल्ट नहीं बताओगे तो सोने से पहले तुम्हें वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग नहीं आएगी कि तुमने कुछ किया है। एंड फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। जो तुम प्रोग्रेस कर रहे हो उसे ट्रैक करते हो कि तुम सही डायरेक्शन में जा भी गए हो या नहीं जा गए, या कहीं वापस से इस ओवरडोज के लूप में तो नहीं फंस गए। तो यस, ये 5 स्टेप प्रोसेस है। यदि तुम चाहते हो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाए, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास रिजल्ट ज़्यादा हो और ओवरडोज की प्रॉब्लम कम हो, तो इन 5 स्टेप को फॉलो करो। और ये जो 5 स्टेप है ना, इनके रिजल्ट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो हियर इज द वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फीडबैक या कोई भी सजेशन हो, कमेंट सेक्शन ओपन है यार, ओपनली कमेंट करो। मैं हर कमेंट को पढ़ के उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड तुम्हारा जो भी फीडबैक होगा उसे मैं दिल से एक्सेप्ट करूंगा। एंड इतना सपोर्ट दिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार गया। तुम लोग इतना प्यार दिखाते हो, इतना सपोर्ट देते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड इस वीडियो को ना, ये तुमने कुछ लर्निंग ली है एक्चुअल में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे दोस्तों के साथ में जो नॉलेज के ओवरडोज से भरे पड़े, जिनके पास हर चीज़ से रिलेटेड एक एडवाइस होती है, लेकिन वो उस एडवाइस को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते। ऐसे दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करो, या ऐसे पर्सन के साथ में शेयर करो जो स्टक फील कर रहे हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यदि तुम अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम में मैं तुम्हारी हेल्प करूँ एंड अपन दोनों साथ में मिलकर तुम्हारी इस प्रॉब्लम को ओवरकम करें, तो फ्री क्लियरिटी कॉल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो जाओ अपनी कॉल बुक करो एंड अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करो। एंड जाते जाते कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड फॉलो कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हारे जो 1-2 क्रिएटर्स हो ना, जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, उस 1-2 क्रिएटर्स में से एक क्रिएटर बनने का मौका मुझे भी मिले, तो मुझे भी तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करने का सौभाग्य मिले। तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।